मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा। 2019 तक तो लगा कि सब कुछ सही चल रहा है, सरकार नहीं आएगी तो अच्छा खासा सरकार वादा की है तो वैकेंसी लाएगी और बस 6 महीना 1 साल के होते होते रूम खाली कर देंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका, कोरोना आ गया, फिर बीच में सरकार का वादा पे वादा, स्थानीय नीति बनाएंगे, 32 लाएंगे, 1932 करेंगे। इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगी, स्थानीय नीति, फिर रघुवर दास की गवर्नमेंट का क्यों इन छात्रों ने विरोध किया था। ये जो आपको मेरे बगल में छात्र दिख रहे हैं, इन्होंने सपोर्ट किया और मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के हेमंत सोरेन जी का सपोर्ट किया, जिनका वीडियो भी इनके पास है। चोखा कभी कुछ सब्जी मिल जाता है तो वो बस इसी प्रकार चलते रहता है। दाल चावल घर ही से लाते हैं, घर से लाते हैं। घर वाले बोलते नहीं है यार छोड़ो सरकारी नौकरी, तुम बुढ़ाते जा रहे हो क्या सरकारी नौकरी। घर में बोलते हैं लेकिन एक आशा होता है, चलो बात मान लेते हैं, इस पे टिके रहते हैं। अच्छा, हाँ। और आप क्या करते हैं भाई, मतलब साथ में कुछ काम भी करते हैं कि मतलब जैसे यहाँ का नेचर क्या है एग्जामिनेशन का कि हर 2 महीने में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और टारगेट रहता है। तो आप इस चीज़ में कंफर्म रहिएगा कि अब 2 महीने के बाद मेरा एग्जामिनेशन है, तो आप दूसरा चीज़ कर भी नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि अगर कीजिएगा तो गला काट कंपटीशन है, उसमें आप टिक नहीं सकते हैं। क्योंकि 2000 वैकेंसी के लिए यहाँ पे करीब 6.5 लाख लड़का फॉर्म भरा है सीजीएल का एग्जामिनेशन में। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। नहीं, प्रतिभा भी है मैम, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे जो जेपीएससी का एग्जामिनेशन है, कंटिन्यूअस हमने 3 जेपीएससी निकाला है जो हमारे पीरियड में प्री मेंस और पिछली बार तो इंटरव्यू भी। इस बार भी मेंस एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। हम और मेरे मित्र दोनों एक ही रूम में, हम लोग का सेंटर पड़ा था वहाँ पे शाहजहां चौक पे, और उसके बाद उम्मीद था एग्जामिनेशन भी अच्छा गया था। पीटी में मार्जिन से बहुत ज़्यादा नंबर लाए हुए थे और मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा गया है, तो उम्मीद तो यही करेंगे ना कि ऑफिसर बनेंगे मैम। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। और पिछले 5 साल में झारखंड के बच्चा का सबसे बड़ा दुर्दशा क्या है कि 2019 किसी के लाइफ का 2019 है, यूथ है, युवा का सबसे ज़्यादा बर्बादी क्या है कि 2019 के बाद कब आ गया 2024 पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितना घंटा पढ़ाई करते हो? कम से कम तो मतलब 10 से 12 घंटा मिनिमम। और जो भी है बहुत दिक्कत है मैम, देखते हैं बड़े भैया लोग यहाँ जितना भी रहते हैं बहुत दिक्कत में रहते हैं। क्या बताए, वही खाना है जो 3 आदमी उसी में खाएं हम लोग, वही है। जितने भी सब भैया लोग हैं सब सरकार की अब बुराई क्या करेंगे, सरकार की पॉलिसी ऐसा जितना भी आया सब, जितना भी उनका टेन्योर रहा सब फेलियर रहा। हम इसीलिए भैया लोग बोलते हैं कि तुम भी करो, ये करो। हम छोड़ दिए झारखंड की तैयारी करना, हम अपना एसएससी सीजीएल की देखिए, हम यही सब अपना, मेरा यही और कुछ नहीं। इनको ये आस है कि आज नहीं तो कल हम अफसर बन जाएंगे। अफसर का किसी ने सपना छोड़ा है कि नहीं अभी तक? अभी तक तो नहीं छोड़े हैं। छोड़ दिए, 1.5 साल बोले कि अब 1.5 साल करेंगे बस, उसके बाद खत्म। मैम अभी देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट में अगर वैकेंसी आएगा तो निकल ही जाएंगे। नहीं निकला तो नहीं निकला तो अल्टीमेट सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर क्या कर सकते हैं, एज अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। एज अपने आप, फिर क्या करोगे? प्लान बी क्या है? प्लान भी देखेंगे, टैलेंट है तो कुछ करेंगे ही। टीचिंग भी क्या सोचोगे? टीचिंग करेंगे। हम बीएड ऐसे कर लेंगे। बच्चों को क्या बोल के पढ़ाओगे? वही तो समझ में नहीं आता है कि उन लोग को क्या समझ के पढ़ाएंगे। पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं, क्या हम लोग भी इतना पढ़े हैं और कोई जॉब ही नहीं ले पाएंगे। तो जो हमको शुरू से देख रहा है वो सोचेगा कि पढ़ने से तो कुछ फायदा नहीं है, तो फिर पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन तो टीचर की इज्जत नहीं करेगा बोला। इसलिए हमको भी उसमें अभी पढ़ाने वाला का मन नहीं करता। हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो बच्चा एक बैठा हुआ तो बोलता है सर आप लोग इतना तेज है तो आप लोग को नौकरी काहे नहीं हुआ। ऐसे क्लास का बच्चा? 6 क्लास का बच्चा। हम लोग से डायरेक्ट पूछता था कि सर आप लोग इतना तेज है पढ़ा लेते हैं तो आप लोग को नौकरी नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ। हम लोग को मुंह बंद हो जाता था। हम लोग दोनों दोस्त थे, हम लोग समझे ना। हम लोग बहुत स्थिति, हम लोग उस गांव से आते हैं मैम, हम उससे प्रभावित हो गया था। शायद 10वां का बच्चा था, 10th क्लास का बच्चा था। तो उसमें मोटिवेशन कैसे डालते थे आप? तो उसको जैसे पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने से मतलब अभी तक जहाँ भी पढ़ा होगा तो बोला कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो फिर आप इतना जानते हैं तो फिर आपका जॉब काहे नहीं हुआ। हम गाँव में गए, एक बच्चा मतलब होगा 10-12 साल का होगा, दुकान ऐसे ही चला रहा था अपना घर का। तो हम बोले यार जल्दी थोड़ा सामान दो हमको। कोई और भी कस्टमर थे तो उसको दे रहा था, हमको जल्दी दो यार पढ़ना है, इस टाइप के बोले।
वो जोर से लड़का इतना हंसा, हमको बेइज्जती आने लगा कि क्या कर रहा है रे भाई। पूरा हंसने लगा, अभी तक पढ़ ही रहे हैं आप, ऐसे बोल रहा है, अभी तक आप पढ़ ही रहे हैं। हम कहते यार भागो यहाँ से, चलो क्या करें। तो इस लेवल से बेइज्जती तो हो ही रहा है, क्या करें। लेकिन लगता है कि आज लगता है कि आज न कल हो जाएगा, तो हमसे सीखेगा कि हाँ स्ट्रगल किया तो उसका भी हो गया। नाम बताओ। 2-3 साल हो रहा है मेरा, ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। कब तक उम्मीद लग रहा है कि होगा? मैं तैयारी नहीं करूँगा ज़्यादा दिन, ख़त्म काम करेंगे कुछ दूसरा चीज़। क्या काम करेंगे? कुछ भी काम करेंगे, काम तो करना ही ना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, कुछ भी काम। पिताश्री क्या काम करते हैं? वो तो फार्मर है मैम। फार्मर है। यस। बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गया। लेकिन इन बच्चों की बात को भी गंभीरता से समझना चाहिए, गंभीरता से। इसने कहा कि मैं ज़्यादा दिन तैयारी नहीं करूँगा, फिर भी कितना दिन करोगे? बट देखेंगे न्यू गवर्नमेंट जो आएगा, अगर वैकेंसी सही निकालेगा तो भरेंगे, उसमें नहीं भरेंगे चले जाएंगे घर, और क्या करेंगे। सरकार में देख लेंगे, अगर मिलता है वैकेंसी, अगर आती है, पेपर लेते हैं तो भैया ठीक है, नहीं तो हम अपने घर जा कर के खेती करेंगे जो हमारे पिताश्री करते हैं। इस तरीके से हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। और साधारण में एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं। लेकिन देर कितने दिन तक, कितना देर हो सकता है, हम लोगों को सोचना चाहिए। तब तक जिसको न्याय मिलेगा उनके चेहरे से मुस्कान ही ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बारे में बहुत सी गहरे से सोचना चाहिए। आपके आने से घर में कितनी